प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं हूँ निर्बल मानो, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आज का संदेश प्रभु के दास एंड्रगू सोरठ से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। इस हफ्ते की हमारे सुबह की मनन के लिए हम पढ़ेंगे हिब्रू के पुस्तक इब्रानियों के पत्र, उसका अध्याय 9 कलम 27 और 28 हम पढ़ेंगे। मनुष्यों के लिए ये नियुक्त किया गया एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना अनिवार्य है। तो प्यारो, मनुष्यों के लिए एक अनिवार्य कार्य है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना अनिवार्य है। ये संपूर्ण रीति से नियुक्त किया गया है। इसके लिए कोई निवारण नहीं है, ये होना चाहिए। एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना। मरना और न्याय होना ये निश्चित है, मनुष्यों के लिए निश्चित किया गया है। उसके लिए कोई उपाय नहीं, कोई बचाव नहीं। परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर जो नियुक्त किया परमेश्वर वो पूरा करेंगे। कारण ये है, मनुष्य पाप किया, पाप की वेतन मृत्यु है। पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, वो मृत्यु को सहन करना पड़ता है। तो प्यारो, यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर के इस निर्णय को परमेश्वर पूरा करते हैं। 2000 करीबन 2024 वर्ष पहला इस परमेश्वर की नियुक्त किया गया बातों की एक निवारण परमेश्वर स्वयं हमारे लिए बनाया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करके ये पाप की सज़ा जो मृत्यु और उसके बाद होने वाली न्याय दंड अपने आप ले लिया। ये कितनी अद्भुत और परमेश्वर का प्रेम है। मनुष्यों के लिए नियुक्त किया गया परमेश्वर का उस प्रतिज्ञा, उस निर्णय मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने दिया। लेकिन उस मनुष्य एक संपूर्ण मनुष्य है। यह मनुष्य केवल साधारण मनुष्य नहीं है। परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके आया संपूर्ण मनुष्य है। प्यारो, यह मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने नियुक्त किया मृत्यु और न्याय लेकर आया है। परमेश्वर का प्यार अवर्णनीय है। परमेश्वर पापियों के ऊपर ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को उनके लिए दे दिया। परमेश्वर मनुष्यों की पापों की सज़ा ये अपने पुत्र मसीह पर हमारे लिए ला दिया। और ये परमेश्वर हमारे पापों को दूर करने के लिए मनुष्य रूप धारण कर आया। पाप अपने शरीर पर हमारे लिए सह लिया। पापी बन गया ऐसा नहीं है, पाप सह लिया। मनुष्य भोगना पाप और उसका सज़ा परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप बनकर सह लिया।
परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है, कितना अवर्णनीय है प्यारो। आज सुबह हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। आज मनुष्य अपने मरण से मुक्त होने के लिए, न्याय से बचाने के लिए अपने आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत पुण्य कर्म धार्मिकता की सेवा करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई निवारण नहीं है। यही अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं, रक्त बहा के बिना मुक्ति नहीं है। अध्याय 9 कलम 22 हम पढ़ते हैं, सभी कार्य व्यवस्था के अनुसार सभी कार्य रक्त से शुद्ध हो जाते हैं। पुराने नियम में मूसा रक्त लेकर व्यवस्था के पुस्तक के ऊपर और मंदिर के हर उपकरण के ऊपर और तंबू के ओर छाटा। वो छाटा हुआ रक्त से वो सारी व्यवस्था और तंबू शुद्ध हो गया, और प्रजा की ओर छाटा, वो प्रजा भी शुद्ध हो गया। ये तात्कालिक एक तस्वीर है, एक चिन्ह है, लेकिन इससे संपूर्ण शुद्धि नहीं हुआ और मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुआ। और परमेश्वर ने ये कार्य अपने पुत्र के द्वारा किया ताकि मनुष्य की अंतःकरण भी शुद्ध हो गया और परमेश्वर के और आराधना करने के लिए उसको योग्य बनाया। हृदय शुद्धि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से उनकी पवित्र लहू से हृदय को शुद्ध हो जाते हैं और उससे हृदय शुद्धि और है। प्यारो, आज सुबह हम इस सच्चाई को एक और बार याद करेंगे। मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया एक बार मृत्यु और उसके बाद दंड मसीह ने अपने शरीर पर हमारे लिए सह लिया। साथ साथ उसकी पवित्र लहू, पवित्र रक्त हमारी सारी पापों से उनको शुद्ध कर देते हैं और हमारे अंतःकरण और हमारे मन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के रक्त से शुद्ध होता है। और ऐसे शुद्ध किया गया परमेश्वर के पवित्र लोगों को लेने के लिए प्रभु एक और बार प्रकट होगा। प्रभु हमारे पापों को दूर करने के लिए एक बार प्रकट होकर हमारे लिए सूली पर अपने आप बलिदान किया, उसके रक्त हमारे लिए बहाया और उसका शरीर पे हमारे पापों को सह लिया और हमारे लिए मृत्यु पाया और हमारे लिए दंड सह लिया। हम जो भोगने का अनंतकालीन दंड हमारा प्रभु हमारे लिए सह लिया और हमको पूरी तरह बचाया। प्यारो, कितनी सुंदर कार्य है। आज सुबह हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, कलम 28 में पढ़ते हैं, और ये प्रभु उनकी राह देखने वालों के लिए दोबारा प्रकट होते हैं। और इसलिए प्रकट होते हैं जो उनका राह देखते हैं उनको ले जाने के लिए मध्य आकाश में प्रकट होगा। या परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए प्रकट होने वाला है, हमारे लिए तैयार किया उसके भवन में हमको ले जाने वाला है। प्यारो, आज सुबह के समय उस महान परमेश्वर की प्रेम को याद करके उसको हम धन्यवाद करेंगे। हमारे हृदय की शुद्धि से उसको हम आराधना करेंगे। न्याय दंड पूरा हुआ करके उस धन्य आशा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले प्रभु को स्वीकार करने के लिए उसके साथ स्वर्ग में निरंतर उसके साथ वास करने के लिए हम आकाश की ओर, उसके पुण्य भवन की ओर राह देखकर हमारे जीवन हम बिताएंगे। भय और भक्ति के साथ
हम अपने जीवन को चलाने के लिए प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम एक एक कदम इस धरती में रखेंगे। प्रभु उसके लिए सारे सुनने वाले को तैयार करे। जय मसीह की।